सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम है उदित छिब्बर और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 की। अंडरस्टूड। अभी आप सबको याद होगा हमने लास्ट में आर्टिकल 51A की बात की थी जो कि था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। अंडरस्टूड। इसके बाद हमने दो लेक्चर लिए थे जिन लेक्चर में हमने एक में बात की थी मेजोरिटी की और एक में बात की थी अमेंडमेंट की, अगर आप सबको याद हो। अंडरस्टूड। फर्स्ट लेक्चर जो लास्ट था वो ये था। उसके बाद जो हमने लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड आप कह सकते हैं वो लेक्चर मेजोरिटी अमेंडमेंट के थे। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए थे, क्रोनोलॉजी के नहीं थे। तो लास्ट लेक्चर 51A था एज पर क्रोनोलॉजी। इसके बाद जो आता है वो आता है 52 से 78 पार्ट 5 में। अंडरस्टूड। ये वाला जो था आपका ये था पार्ट 4A में। ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 में, उस आर्टिकल का या पार्ट का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं। अंडरस्टूड। और हमारे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम है रामनाथ कोविंद जी, और जो नेक्स्ट आने वाले जिन्हें नॉमिनेटेड किया जा रहा है वो है द्रौपदी मुर्मू जी या फिर यशवंत सिन्हा जी। अंडरस्टूड। इन दोनों में इलेक्शन होंगे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन रहते हैं उन इलेक्शन में डिसाइड होगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर रामनाथ कोविंद जी कौन होंगे। ओके। तो आज जिस पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप सबको पता होगा, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है प्रेसिडेंट को। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट। एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोलिडारिटी ऑफ नेशन। अंडरस्टूड। ये राष्ट्र के एक सिंबल होते हैं यूनिटी के, इंटीग्रिटी और सोलिडारिटी के। अंडरस्टूड। मतलब भाईचारा, मिलजुल के रहना और एकजुटता। अंडरस्टूड। तो ये तीन जो होते हैं ये तीनों नेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अंडरस्टूड। सेकेंडली अब प्रेसिडेंट को कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। ओके। इसी तरह हमने जब स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की थी, स्टार्टिंग इस सेकंड या थर्ड वीडियो थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि हैं हमारे प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड। ये हैं इंडिया के। और इसी तरह फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है वहां का डीसी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अंडरस्टूड। ये दो चीजें याद रखने वाली हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट रहते हैं डीसी या डिप्टी मैनेजर। ओके। तो ये थोड़ा एक सिंक्रोनाइजेशन इनमें बन रही थी तो मैंने कहा आपको बताएं ताकि आपको ये वाला चीज भी याद रहे। अंडरस्टूड। हम इंडिया की जितनी पावर आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट की रहती है, तो सिमिलरली डीसी और डीएम की अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में उतनी पावर रहती है अगर ये वहां के फर्स्ट सिटीजन के नाम पे मशहूर रहते हैं तो। ओके। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो बेसिकली डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट मींस जैसे हमने हिस्ट्री में राजे देखे हैं कि राजे हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, तो बेसिकली प्रेसिडेंट भी सिमिलर टू दैट है। अंडरस्टूड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो प्रेसिडेंट के नीचे ही लोकसभा राज्यसभा होती है। जैसे प्रेसिडेंट के घर के अंदर ही पार्लियामेंट है, वही प्रीसीडिंग जो भी फर्स्ट सेशन होता है उनका जो भी होता है उसे प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं टू स्टार्ट, एंड देन वो वहां से चले जाते हैं। वो उसके मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, बट वो अपनी फर्स्ट सेशन में आने के बाद स्टार्ट करते हैं कि आप यस यू कैन स्टार्ट विद योर प्रोसीडिंग, एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो हेड है और उन्होंने अपने नीचे अपॉइंट कर रखे हैं मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ? हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, इन्होंने अपने नीचे मिनिस्टर्स और मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये एक बड़ा आपस में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं होते, हेड प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड पोस्ट होती है। ओके। इससे ये चीज क्लियर होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड नहीं है, हेड प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है टू प्ले देयर रोल। ओके। दे आर जस्ट अपॉइंटेड टू प्ले देयर रोल, अदरवाइज हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके। इनके बारे में काफी कुछ है आर्टिकल 52 से 78 जैसे बताया हुआ है, बहुत कुछ है। प्रेसिडेंट की पावर इतनी है कि अभी हम एक लेक्चर में बात नहीं कर सकते, कम से कम 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। ओके। तो बेसिकली अगर मैं वैसे बात करूं तो एक टर्म होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसे हम सेंटर कहा करते हैं, सेंटर। तो उसमें कौन कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट, सेकंड वन इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वन इज प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
अटॉर्नी जनरल। ओके, अब आपसे अगर मैं एक सिंपल वैसे पूछूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास मिनिस्ट्री होती है। ओके, जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं होती वो सिंपल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। सारे ही एमपी हैं, सभी के सभी एमपी हैं, जिन एमपी को मिनिस्ट्री ग्रांट हुई है वो बन जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अदरवाइज बाकी सभी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहते हैं। ओके, जैसे इंडियन क्रिकेट प्लेयर है सारे, तो जिन्हें 11 में टीम में मिला है स्थान, तो वो 11 जो है वो प्लेइंग 11 हो गया है, और जो बाकी हैं वो भी एज अ रहेंगे तो प्लेयर ही, बट वो प्लेइंग 11 में नहीं आए। ओके, तो प्लेइंग 11 का टर्म यहाँ पे आ गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंडरस्टूड। और इसी तरह एक टर्म होती है अटॉर्नी जनरल, जो कि आप ये कह सकते हैं एडवोकेट, सुप्रीम एडवोकेट ऑफ इंडिया आप इन्हें कह सकते हैं, जो कि सरकारी टर्म पे होते हैं। गवर्नमेंट एडवोकेट, जो सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, उन्हें कहा करते हैं अटॉर्नी जनरल। इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो स्टेट लेवल पे रहते हैं वो रहते हैं एडवोकेट जनरल। हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है और सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है। इनका रोल बेसिकली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का काम रहता है। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली इन लोगों से हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है। जो भी हम कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो इन सब का रोल डिफाइन होता है उसमें। ओके, तो आगे अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। हर किसी को पता है, जो सिटीजनशिप में बात की थी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, एलियन नहीं होंगे या फॉरेनर। एज जो है इनकी वो होनी चाहिए 35। ओके, अदरवाइज एमपी एमएलए की एज काफी कम है, 25 27 कुछ होनी चाहिए। इनकी एज है 35। क्वालिफाइड फॉर लोकसभा मींस, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा का मतलब कि वो एमपी होने चाहिए, लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए वो, तभी वो इलेक्शन ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं है। और कोई भी ऑफिस उन्होंने होल्ड ना कर रखा हो कि कहीं किसी कंपनी के बोर्ड के मेंबर हैं, कोई बिजनेस उनके नाम चल रहा है कुछ भी, या कोई मिनिस्ट्री ले रखी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी वो इलेक्शन के लिए जैसे ही होते हैं तो उन्हें वो सब चीजों से अपने आप को छोड़ना पड़ता है, तभी वो यहाँ पे आ सकते हैं। कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसी के हेड नहीं होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। सेकेंडली जो सबसे मेजर है, इनका टर्म होता है 5 इयर्स का, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल तब स्टार्ट होते हैं जब आपने ऑफिस एज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 अक्टूबर को ऑफिस एज्यूम किया 2022 में, तो इनका 1 अक्टूबर 2027 को ऑफिस खत्म हो जाएगा अपने यहाँ। 2 अक्टूबर को न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होंगे वो आएंगे, बट ये अपना ऑफिस बियॉन्ड 5 इयर्स लेके जा सकते हैं। जब तक जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को आना है वो 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन डिले में रहते हैं, तब तक 1 हफ्ता 10 दिन अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज इनका जिस दिन एज्यूम किया होता है चार्ज, उसके 5 साल बाद इन्हें वेकेंट करना पड़ता है। ओके, जब तक उनके सक्सेसर्स एज्यूम नहीं करते। सबसे मेजर ये अपने एक आदमी ने अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अपने आप को कंटेस्ट किया है, जीत जाते हैं। फॉर एग्जांपल रामनाथ कोविंद जी हैं, प्रतिभा पाटिल जी हैं, जितने भी लास्ट में हुए प्रेसिडेंट, वो सभी अपने आप को री इलेक्शन या उसके लिए नॉमिनेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। अंडरस्टूड। इसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि एक बार प्रेसिडेंट बनने वाला दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ऐसा कहीं नहीं है। वो कितनी मर्जी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, पर डिपेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें मेजोरिटी इस तरह की चाहिए कि आपको सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें, स्टेट के एमएलए से लेके एमपी के काउंसिल, लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक की इन्वॉल्वमेंट रहती है फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। वो नेक्स्ट में बात करेंगे, बट इसमें ये है कि ये एन नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को इलेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। ओके, ये चीज डिफरेंस है यूएसए में। यूएसए में ये टर्म मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप 2 बार अपने उसमें रेन में प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो तीसरे के लिए एलिजिबल ही नहीं है, चाहे उनको सभी के सभी लोग मेजोरिटी दे दें, पर वो एलिजिबल ही नहीं है, वो बन ही नहीं सकते एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। ओके, यूएसए में ये चीज 2 की है। तो आर्टिकल रिलेटेड टू 52 से 78 में जैसे 52 टू 62 स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 72 स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट है, 74 स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट है, 78 स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट। कुछ आर्टिकल इनमें ऐसे हैं जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी इंटरलिंकेज है, बट ये आर्टिकल स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट है। इनके बारे में हम डीप में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैंने अभी तक फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की एक एक्सेल शीट शेयर की है, इन आर्टिकल्स की भी मैं एक एक्सेल शीट जो एज पर डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब अगर बात करें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के पास कुल 7 टाइप्स की पावर है। इनके अंदर ही अंदर अपने आप में बहुत पावर्स हैं, बट जो कैटेगराइजेशन अगर की है हमने, तो
तो 7 टाइप्स की पावर क्या रहती है? फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी आएगी? जो इनके साथ रोल में मैच कर रही है, अदरवाइज तो सारी ही इनसे लिंक्ड है। अदर मेजरली एग्जीक्यूटिव पावर मींस जो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी उनकी प्रीसीडिंग का रोल रहता है या डिसीजन एज पर प्रेसिडेंट रहते हैं, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, जो ये एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह लेजिस्लेटिव पावर होती है, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। अंडरस्टूड? इससे ये सभी अपने आप में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इंडिविजुअल पावर्स के। इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं इनका, तो एग्जीक्यूटिव पावर की हमने बात कर ली। लेजिस्लेटिव पावर आपको पता है फॉर इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेचर्स की। फाइनेंशियल पावर होगी मनी बिल, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक होती है, वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। जुडिशियल पावर, सबसे बड़ी बात ये आपकी डेथ पेनल्टी कैंसिल कर देते हैं। डेथ पेनल्टी को जो माफ कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से आई है तो ये माफ कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट से आई है तो वहां के गवर्नर जो है वो माफ कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, या आपके इंटरनेशनल लेवल पे जितने रिलेशन बनते हैं, डिप्लोमेटिक पावर वहां पे आती हैं। मिलिट्री पावर, एंड मिलिट्री पावर की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड वॉर होता है या पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ाई होती है, किसी अदर कंट्री के साथ लड़ाई होती है, तो ऑल इन ऑल अथॉरिटी जो रहेगी प्रेसिडेंट की रहेगी। प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे, देन आपकी जो मिलिट्री है, नेवी एंड एयरफोर्स है, वो एग्जीक्यूट करेगी। ओके, इवन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में भी रहता है, बट फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट जब तक देगा तभी होगा। इसी वजह से मिलिट्री पावर एक्सरसाइज भी प्रेसिडेंट किया करते हैं। ओके, और सेवेंथ इज इमरजेंसी पावर। देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद कभी भी कोई इमरजेंसी लगनी है, कहीं गवर्नर रूल लगना है। बेसिकली गवर्नर रूल तो आप सबने सुना होगा, जैसे J&K में लगा था, या जहां पे प्रेसिडेंट रूल हम सुनते हैं, तो वो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली इमरजेंसी पावर होती है, जहां पे लेजिस्लेटिव पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही रोल प्ले करता है अपना। तब ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं सिमिलरली एक्सरसाइज होती हैं। मिलिट्री पावर आपकी विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया रहती है, डोमेस्टिक, और इमरजेंसी पावर की बाकी सभी पावर जीरो हो जाती हैं, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, उसे बेसिकली मिलिट्री पावर ही कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें थी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव में कौन कौन रहते हैं, और डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये काफी सिंपल लेक्चर था और सिर्फ एक ये ओवरव्यू था। तो जितना अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के बारे में होता क्या है, कितनी पावर होती है। अगर आप सबको वैसे पता होगा तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और करंट जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद जी हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट जो जहां पे रहते हैं, राष्ट्रपति भवन उन्हें कहते हैं, मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रहता है। तो राष्ट्रपति भवन आप ये कह सकते हैं कि एक जो इंडिया के बेसिकली हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, उनको राष्ट्रपति भवन दिया जाता है और वो उसी के अंदर स्टे करते हैं। अगर आप वैसे देखें दिल्ली जाके कभी भी, तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, ये सभी आपस में बिल्कुल ही पास है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति वहां पे आके सलाह देते हैं, शुरू करते हैं। बेसिकली जो भी लोकसभा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग होती है, जो भी सेशन होता है, जो फर्स्ट होता है, उसमें राष्ट्रपति आके ही स्टार्ट करवाते हैं। स्टार्ट करवाने का सेंस कि अपनी वेल विशिंग देते हैं, देन यू कैन प्रोसीड, और ये कह के चले जाते हैं। देन वहां पे वो चीज चलती है। इन केस वहां पे कोई बिल पास होता है, कुछ अमेंडमेंट के लिए कोई चीज आती है, तो जो भी फाइनल वहां पे होता है वो चला जाता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। आप सबको याद होगा लास्ट में हमने किया था मेजोरिटी में। तो प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी पावर है। और सिंपल प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, जो कि हम ओथ देखते हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर या स्टेट में जो भी बना जाता है वो गवर्नर जो करते हैं। अंडरस्टूड? सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो है प्रेसिडेंट की, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंटर में एक मिनिस्टर्स के हेड हैं, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट में जो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है वो रहते हैं चीफ मिनिस्टर, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एज कंपेयर सिमिलरली टू प्राइम मिनिस्टर। लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट में जो रहते हैं वो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ इंडिया के लिए भी बेसिकली ये सब चीजें रहती हैं। अंडरस्टूड? और गवर्नर जो होता है वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है। अंडरस्टूड? प्रेसिडेंट गवर्नर को लगाते हैं। और सिमिलरली जो ये पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हैं, गवर्नर के पास यही पावर स्टेट की रहती है। अंडरस्टूड? गवर्नर इन स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव समवेयर इक्वल पावर्स। कुछ पावर्स अलग हैं जहां जो सिर्फ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है, कुछ पावर्स हैं
उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, पर 90% आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट इंडिया में पावर यूज करता है वो गवर्नर के पास स्टेट की पावर होती है। अंडरस्टूड? तो ये प्रेसिडेंट का बेसिक था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डीप में बात करेंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट क्या रहता है, और इन सब पावर्स के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।